कि ईश्वर कुछ लोगों का किस्मत का पलड़ा भारी रखता है, कुछ लोगों का मेहनत का पलड़ा भारी रखता है। जिन लोगों को किस्मत का पलड़ा भारी रखता है, ईश्वर उनको मेहनत करने की फितरत नहीं देता। उन लोगों से मेहनत ज़्यादा नहीं होती। और जिन लोगों का किस्मत का पलड़ा भारी नहीं रखता, उन लोगों को मेहनत करने की नेचर बहुत ज़्यादा देता है। तो किस्मत से जो प्राप्त होती है चीज़ें, वो स्थायी नहीं होती। जबकि जो मेहनत से हासिल की हुई चीज़ें होती है, वो स्थायी होती है। तो ये कुछ कंक्लूज़न जो है वो मैंने उस ज़माने में जो है वो निकाले थे खुद के बारे में। और उसके बाद मैं हमेशा ही जो है ये प्रेरणा लेता था मेरे आस-पास से। मैं कहीं पे भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता और उसमें अगर न्यूज़ आती कि मर्सिडीज़ ने नया मॉडल लॉन्च किया, तो मेरे दिमाग में आता था कि दिलीप ये खबर पढ़ने के लिए जन्मा है या मर्सिडीज़ खरीदने के लिए जन्मा है। कुछ दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो इस तरह की केवल खबरें पढ़ते हैं और दूसरे वो जो मर्सिडीज़ खरीदते हैं। विदेशी सैलानियों की विदेशों में घूमने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ी, तो अब ये कौन लोग हैं जो विदेश घूमने के लिए जाते हैं? रामबाग पैलेस जो होटल है इसके आगे से निकलते थे, तो ऐसे सोचते थे कि ये भी कुछ लोग होते हैं जो इस रामबाग में ठहरते भी हैं। क्या अपन ज़िंदगी भर इसके आगे से चलने के लिए और इसका नाम पढ़ने के लिए जन्मे हैं या कभी अंदर जाके लंच डिनर करें और वहाँ ठहरने के लिए जन्मे हैं? और दुनिया में सकल पदारथ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास जी ने ही कहा है कि इस दुनिया में सकल पदारथ है, सब कुछ चीजें हैं और कर्मशील व्यक्ति जो है वो सब चीजों को हासिल कर सकता है। लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति है, निठल्ला है, निकम्मा है, उससे वो चीजें जो है वो हासिल नहीं होती है। इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा यही विचार आता था कि दिलीप, ये मनुष्य जीवन एक बार मिला है। अपने को न तो इससे पहले वाले जीवन के बारे में पता है और न इसके बाद वाला जीवन कैसा होगा उसके बारे में कुछ। वो जो लोग कह रहे हैं, पता नहीं को क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं मतलब उनसे और मुझे नहीं लगता कि उसके बारे में मैं कभी जानकारी ले भी सकता हूँ। लेकिन ये जो जीवन मिला है, ये जो जीवन मेरे सामने है, इसको मुझे जीना है और ढंग से जीना है और इस ज़िंदगी को बिताना नहीं है, इस ज़िंदगी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देना है, बल्कि इस लाइफ को के ऊपर डोमिनेट होके और इस लाइफ को अपने हिसाब से दिशा और दशा देनी है और अपनी शर्तों पे अपने तरीके से जीवन को जीना है और अपने तरीके से जीवन जीना है प्लस एक ही जीवन में 8-10 जिंदगियों जितना एंजॉय करके जाना है, हर चीज हासिल करके जाना है। तो ऐसे विचार जो है मुझे हमें किसी ने प्रेरणा नहीं दी थी, कोई दूसरा नहीं देता। दूसरे के दिया हुआ जो मोटिवेशन है वो बहुत कम काम आता है। दूसरे का दिया हुआ मोटिवेशन 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन काम आएगा। लेकिन आपका खुद के मन से, अंतरात्मा से जो मोटिवेशन निकलता है, और वो निकलता था जीवन दिन में 100 बार मोटिवेशन मिलता था। मेरे पास से कोई महंगी गाड़ी जाती थी, तो मेरे अंदर सीधा सवाल आता था, यार ये आदमी उसमें घूम रहा है, अपने शर्म आनी चाहिए। ठीक है? किसी आलीशान बंगले के आगे से निकलते थे, तो मोटिवेशन मिलता था कि एक दिन इससे भी शानदार जो है वो बंगला बनाएँगे। महंगी गाड़ी, एक दिन इससे भी महंगी गाड़ी। किसी अफ़सर की गाड़ी देखी, अपन जल्द आ रहा हूँ मैं, एक समय के सवाल है, एक दिन अपने पास भी ऐसी गाड़ी जो है वो होगी। तो जो चीज़ देखते उससे तुरंत ऐसे नहीं कि ये अलग लोग होते हैं, ये कोई अलग नहीं होते, इनके भी 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान हैं। और ईश्वर ने इतनी समझ तो कम से कम अपने को दी ही है कि अपन भी इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि ये मनुष्य जीवन है, केवल एक बार मिला है और इसको कीड़े-मकोड़ों की तरह नहीं जीना है, इसको शहंशाहों की तरह जीना है और इस लाइफ को डोमिनेट करके जीना है और ये सब अपने पे डिपेंड करता है। अपन चाहें तो जीवन के अभी के जो 2-4 साल है आपके, ये 2-4 साल सब कुछ सारे सुख त्याग के, क्योंकि देखो हर सफलता कीमत मांगती है। अगर आपको सफल होना है, कुछ हासिल करना है, इसके बदले में आपको उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी और उसकी कीमत है डिसिप्लिन, अनुशासन। और वो नहीं दो और आप यूं ही बैठे-बैठे आराम से मस्ती से सफल हो जाओगे, वो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने सबने उस चीज की कीमत दी है और भरपूर कीमत दी है। तो अगर आप वो कीमत दे सकते हो, तो आप जो है वो सफल होने के बारे में सोचो। नहीं तो फिर आपके जैसे करोड़ों लोग हैं, आप अकेले नहीं हो। भारत की 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से मेरे ख्याल से 149 करोड़ और कुछ कई लाख लोग जो हैं वो वैसे वाले ही हैं कि चोंच दी है तो चुगोई दई। ठीक है? आज दिन तक भूख से कोई नहीं मरा है, भूखा कोई मरा ही नहीं है। पेट भरने जितने तो हर एक को अनाज मिल ही जाते हैं। और ये
और गीता के वो जो श्लोक है, वो जो सेंटेंस है, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे? और ये भौतिक मोह माया सब दिखावा है, इनके पीछे भागना छोड़ दे व्यक्ति, इनमें सच्चा सुख नहीं है। और इस तरह की बातें करने वाले सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, ज्यादातर वो ही है। कोई 1 करोड़ तो मैं कह रहा हूँ होंगे ही नहीं जो जीवन में सफल होने के लिए जिनके अंदर भूख है और जज्बा है। 1 करोड़ लोग है ही नहीं। 150 में से कुछ लाखों में लोग ही हैं जिन्होंने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखा है और उसको हासिल करना। बाकी वाले तो वो पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है। पैसे से तुम अच्छा खाना तो खरीद सकते हो लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। पैसे से तुम अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हो लेकिन नींद कहां से खरीदो? पैसे से तुम आलीशान घर तो बना सकते हो लेकिन उसमें सुकून कहां से लाओगे? तो मैं आपको बता दूं कि पैसा है तो भूख भी लगेगी और अच्छी भूख लगेगी, टेंशन फ्री रहो। अच्छा बिस्तर है तो नींद वास्तव में अच्छी आती है, क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे कई बार सोया हूं और मुझे कभी अच्छी नींद नहीं आई। रात भर मच्छर काटते हैं वहां पे, और घर में बंद बढ़िया आलीशान बेड पे सोता हूँ बिना कोई साउंड प्रूफ कमरे के अंदर, इतनी अच्छी नींद आती है कि उससे बेहतर कहीं नींद नहीं आती। सच्चाई यही है। और घर अच्छा है तो सुकून भी अच्छा है। घर अगर अच्छा नहीं है, ऊपर से टपक रहा है, पानी टपक रहा है, गर्मी लग रही है, एसी नहीं है, तो उसमें सुकून भी नहीं मिलता। ठीक है? तो दोनों तरह के लोग हैं, आपको कैसा वाला व्यक्ति बनना है, पर हाँ, जो भी बनना है उसके लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, और उसके लिए आप 100% समर्पित होना पड़ेगा आपको, सबसे पहली बात तो ये। और यही एकमात्र की जीवन में बड़ा लक्ष्य रखना है। मनुष्य जीवन एक बार मिला है बस, ये हमेशा याद रखो। और इस जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना है बस। ये जिस दिन इसको अपने लाइफ की एक टैगलाइन बना लोगे, उसके बाद तुम्हें सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता।